AIR FM Gold, FM Gold। AIR FM गोल्ड 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दोपहर FM। साथ हूं मैं आपके अर्पणा गांधी और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर AK गुप्ता। हेलो। हेलो, नमस्कार गुप्ता जी, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया, दुआ है आपकी। और आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी दिवस आने को है जी, और ऐसा क्या है खास जो आप करने वाले हैं? होम्योपैथिक दिवस, जिसको वर्ल्ड होम्योपैथी डे कहते हैं जी, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिका इंटरनेशनलिस एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जो किसी न किसी देश में होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती को मनाते हैं जी, और इस बार ये सौभाग्य हमारे इंडिया को प्राप्त हुआ है जी, जिसमें 2 दिन की कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है विज्ञान भवन में। अच्छा। और हाँ, ये 9 तारीख से शुरू होगा, कल। यानी वैसे जो होम्योपैथी के संस्थापक की जन्म तिथि है वो 10 अप्रैल की है जी, परंतु यहाँ पे 2 दिन का कन्वेंशन है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी इस कन्वेंशन का उद्घाटन कर रहे हैं, उनके द्वारा होगा। अच्छा जी। और ये विज्ञान भवन में 2 दिन का कार्यक्रम है और इसमें आयुष मंत्रालय, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा अहम महकमा है, उसके सहयोग से इस कार्यक्रम की आयोजित किया गया है। और इसमें अगर हम एंट्री की बात करें तो उसके लिए क्या लगेगा? कोई पासेस है? नहीं, एंट्री पासेस नहीं है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर्स का, क्योंकि एक तो हाई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग। और दूसरी, वैसे भी ये जो कन्वेंशन है इसमें करीब 2000 से अधिक डेलीगेट्स इंडिया और बाहर के देशों से इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें कि करीब 25 देशों से दूसरे डॉक्टर और गणमान्य व्यक्ति जो कि होम्योपैथिक प्रोफेशन से हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। जी जी। इस कन्वेंशन का बेसिक थीम है इंटीग्रेटिंग होम्योपैथी इन हेल्थ केयर, क्योंकि होम्योपैथी इस तरह की चिकित्सा पद्धति है जिसको कि हिंदुस्तान में तो खासतौर पर मान्यता ऐसी प्राप्त है कि जो 2nd नंबर पे मानी जाती है आफ्टर एलोपैथी, और मेन स्ट्रीम में इसको लिया गया है। जी। ये प्रयास हो रहा है कि बाकी संसार भर में होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो LMHI संस्था है वो पूरे संसार भर में होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न करती है, वहां की पॉलिसीज के लिए। और अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने में भी इसको होम्योपैथी को कंप्लीट मान्यता दी है। अच्छा। और जी, और इस पर्टिकुलर सिस्टम को, जो कि एक बड़ा ही सीधा सरल सिस्टम है जिसमें होम्योपैथी की दवाइयों से लोगों का उपचार किया जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और इस पर्टिकुलर वर्ल्ड होम्योपैथी डे में कुछ इस तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं जहां पे होम्योपैथी की एजुकेशन, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स, डेवलपमेंट, क्लिनिकल साइड, नॉर्मल डिजीजेस एज वेल एज सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज का भी होम्योपैथी द्वारा जितना जो इलाज हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, उनके ऊपर शोध पत्र पढ़े जाएंगे। इसमें जो मेन मुद्दे हैं कि जो जिसमें हम कर रहे हैं कि होम्योपैथी का रोल सार्वजनिक स्वास्थ्य में, यानी कि पब्लिक हेल्थ में जी, उसका मानसिक स्वास्थ्य में, फार्माकोपिया के अंदर होम्योपैथी का महामारी में उपयोग, और ऐसे ही ग्लोबल सिनेरियो ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन होम्योपैथी, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। जी। चैलेंजेस जो कि होम्योपैथी के एजुकेशन में हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए हमारा जो एक विभाग है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो इसको देखता है, उसके अंतर्गत ये चर्चा होगी। जी। ऐसे ही इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे और इंटरनेशनल कन्वेंशन में हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं CCRH, जो कि केंद्रीय इसकी जो रिसर्च वो है अनुसंधान परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के द्वारा भी भाग ले जा रहा है, और इसमें जो रिसर्च की गई है या चल रही है उनके ऊपर चर्चा होगी।
और एक बहुत अहम बात यह है कि इस कन्वेंशन में CCRH का आर्मेनिया की एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कनाडा के कॉलेज ऑफ होम्योपैथ्स के साथ एक MOU भी साइन होने की संभावना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आयुष का एक प्रचलन चल रहा है और श्रीपद नायक जी जो आयुष मिनिस्टर हैं उनके प्रयत्नों द्वारा एक संसार भर में आयुष को मान्यता दिलाने के लिए और वो अग्रसर करने की कोशिश है जी। यहाँ पे हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो होम्योपैथिक क्लब है उसका भी सहयोग इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में है और जितनी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कि कलकत्ता में है उसका भी सहयोग इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के लिए लिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें करीब 8-9 स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स और 2-3 कंट्रीज के जैसे बांग्लादेश के, नेपाल के, घाना के उनके हेल्थ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति जो कि जैसे अपने एम्बेसडर हैं या हाई ऑफिशियल्स वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और WHO के कुछ ऑफिशियल्स आने की भी संभावना है ताकि इसको पूरी तरह से WHO के रूप में पूरे संसार भर में प्रचारित किया जा सके और एक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो कि एक बहुत ही जेंटल सिस्टम है उसको पूरे संसार भर में लाया जाए, क्योंकि आज के समय में लोग बाग जो कन्वेंशनल मेथड है उनकी उपलब्धियों से फायदा तो जरूर उठाते हैं पर उसके साथ साथ उनको कुछ हद तक कहीं पे क्षति भी होती है, नुकसान उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल, और जिसकी जानकारी बहुत कम होती है लोगों को। जिसकी जानकारी बहुत कम होती है, तो ऐसे समय में एक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो कि बहुत जेंटल और सेफ है इसका प्रसार किया जा रहा है और इस पद्धति में खास बात यह कि जो रोग हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं बजाय कि खाली सिर्फ थोड़ी देर के लिए सप्रेशन के लिए अगर उनका सही ढंग से इलाज किया जाए तो होम्योपैथी द्वारा आम रोग और इवन जटिल रोग भी काफी हद तक ठीक होने में संभावना लगते हैं। और इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में हम कुछ इस तरह के पेपर्स भी देख रहे हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कैंसर में होम्योपैथी का उपयोग, MND यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज जो कि एक अपने आप में बहुत लाइलाज बीमारी है, उसमें हमने देखा कि होम्योपैथी द्वारा काफी अच्छा उसका इफेक्ट मिल रहा है और वो लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में काफी हद तक सक्षम है। और इसी तरह से जो हॉजकिंस डिजीज के ऊपर या PCOD जो आम बहने वाली प्रॉब्लम होनी चीजें हैं उनके ऊपर, यहाँ तक कि जो होम्योपैथी का उपयोग वेटरनरी साइंस में भी हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। क्या बात है। तो हम ये कह सकते हैं पूरे तौर पे कि ये जो 9 और 10 तारीख को आपका ये दिवस मनाया जा रहा है होम्योपैथी दिवस, ये बेहद खास रहेगा। बहुत ही गणमान्य लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं इसमें। जी, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि होम्योपैथी के बारे में लोगों की काफी भ्रांतियां हैं। तो इस 2 दिन के कन्वेंशन में हमारा प्रयत्न ये है कि लोगों की उनकी भ्रांतियों को दूर कर सकें और होम्योपैथी की विशेषताओं के बारे में जानकारी दे सकें और खास तौर पे लोग बाग होम्योपैथी को उसकी उपयोगिता और अच्छाइयों के लिए जान सके, प्रयोग में लाएं, ना कि सिर्फ ये कि वो जब पहले बाकी इलाज करा चुके होते हैं नहीं आराम आता तब वो इस सोच से आते हैं कि चलो होम्योपैथी कराते हैं, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो हम इस भ्रांति को चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में से निकले और वो उसको एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करें बिकॉज ऑफ उसकी इफेक्टिविटी की वजह से। यहाँ तक हमने यहाँ तक देखा है कि अगर इलाज होम्योपैथी का शुरू से किया जाए तो बहुत कम मरीज ऐसे हैं जिनको कि शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि शल्य चिकित्सा या सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, देयर आर मेनी सो कॉल्ड सर्जिकल केसेस विच कैन बी ट्रीटेड विद होम्योपैथी अगर उनका उपयोग सही समय पे शुरुआत से किया जाए। जी, चलिए हम आशा करते हैं डॉक्टर AK गुप्ता कि आपका ये जो सम्मेलन है ये पूर्ण रूप से सभी के लिए लाभदायक हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूंगा कि FM गोल्ड के लिसनर्स को होम्योपैथिक दिवस के ऊपर प्लस हम डॉक्टर हनीमैन की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। So that we can say stay healthy
एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी विद होम्योपैथी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ होम्योपैथी दिवस जो आने वाला है 10 तारीख को, होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर A.K. गुप्ता।